नमस्कार। सभी 12 राशि के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक नया विषय और नई चर्चा, क्योंकि बहुत जल्दी ही बहुत अच्छा दिन आपके लिए आ रहा है। बड़ा सेलेक्टिव दिन है, 18 जून, गुरु पुष्य योग। इसको शास्त्रों में अमृत योग भी कहा गया है। अमृत का मतलब जिस दिन स्वर्णिम कांति से युक्त बृहस्पति का गुरुवार के दिन ही और पुष्य नक्षत्र हो और बृहस्पतिवार के दिन जब ये संयोग होता है तो ये बड़ा विचित्र माना जाता है। ऐसे योग सृष्टि के अंदर बहुत कम देखे जाते हैं। अब से 12 साल पहले भी कभी बृहस्पति कर्क राशि में आए होंगे। जरूरी नहीं है कि उस समय गुरु पुष्य योग बना ही होगा। अब 3 प्रकार के रिश्ते हैं। रिश्ते कैसे हैं कि जो मीन राशि का स्वामी है वो चंद्रमा की राशि में है, उच्च राशि है। ये बहुत सहज भाव और प्रेम अमृतमय संबंध है, ये रिश्ता है इन दोनों का। और इसको पुष्यामृत, पुष्य का अमृत योग, क्योंकि उस दिन स्वर्णिम कांति के साथ, गोल्डन शेड के साथ, स्वर्णिम जैसी आभा और कांति से युक्त हंस योग बनाते हुए तथा गज केसरी योग से युक्त, और ऐसे समय पर जब रोचक योग भी बना हुआ हो सृष्टि के अंदर, तब गुरु पुष्य योग का बहुत बड़ा नहीं बल्कि कई हजार करोड़ गुना लाभ देखने को मिलता है। और ये आप इसका लाभ उठाएं। इस दिन क्या करना चाहिए वो छोटी छोटी बात सुनिए। ये बुधादित्य योग, गज केसरी योग, हंस योग, लक्ष्मी योग और रोचक योग, और भाग्य स्थान का स्वामी आपके यानी कि उच्चस्थ में है, उच्च राशि में। यह नॉर्मल साइन नहीं है। चंद्रमा यहीं के यहीं विराजमान है। यहाँ पर चंद्रमा की राशि में बृहस्पति के स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। इसी को अमृत योग कहा गया है। इसको अद्भुत मिलन कहा गया है। गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो। लेकिन इसी दौरान सृष्टि में बहुत कम देखने को मिलने वाला जो योग है वो ऐसे समय पर मिल रहा है कि जिस दिन बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग भी बन रहा है। दिस इज वेरी यूनिक और बहुत ही सनातन जो पद्धति है, सनातन पद्धति और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इसको कई हजार गुना लाभ देने वाला ये जो योग है, उस दिन इस मुहूर्त का लाभ उठाएं 12 की 12 राशि वाले लोग। अब 2 बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 2 बात, ओनली 2। नंबर 1 शादी और नंबर 2 गृह प्रवेश। इन 2 बातों को छोड़ करके बाकी सब काम के लिए ये शुभ रहेगा। जैसे कि मुंडन है, किसी का मुंडन करना, यज्ञोपवीत करना है, जो भी शुभ काम है उस दिन शुरू कीजिए। दीक्षा लीजिए, दीक्षा दीजिए। बच्चे की पढ़ाई शुरू करनी, उसके हाथ में कलम दीजिए। कलम, लेखनी बोलते हैं हिंदी में। सोना, चांदी, वाहन और बर्तन खरीद सकते हैं, आभूषण खरीद सकते हैं। और ये शुभ मुहूर्त जो है बहुत ही किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, पैसे का निवेश करने के लिए, अस्थाई संपत्ति बनाने के उद्देश्य से, अगर कोई भूमि, भवन, वाहन, मकान, सवारी, प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो इससे अच्छा दिन पूरे साल में कभी नहीं आएगा। इसलिए ये एक हफ्ता पहले आपको सूचित किया जाता है ताकि आप पहले से अपना मन बना सकें और उस हिसाब से प्लानिंग कर सकें। मेन चीज क्या है, ये जो कर्क, कन्या, मीन, धनु, मकर, वृश्चिक,
वृषभ, कर्क के साथ साथ मेष, सारी राशियों के लिए शुभ परिणाम देने वाला रहेगा। बहुत से तुला राशि वाले प्रमोशन ले रहे हैं, उनकी तरक्की भी हो रही है और होगी। इसके साथ साथ पीली वस्तुओं का दान करना चाहिए। देखिए, पीला ही वस्त्र धारण कीजिए। अगर किसी के समक्ष कोई प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रही है, वो दूर नहीं हो रही, अपनी शक्ति, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी श्रद्धा के अनुसार 1 किलो, आधा किलो, 1 पाव, 1 क्विंटल, जितना आपसे बन पड़े, गाय को चने की दाल खिलानी चाहिए, भिगो करके, साफ करके, धो करके। और केसर, केला, केसर और केला, बनाना, पीला वस्त्र, हल्दी, बृहस्पति का जो दान है वो करना चाहिए, बेसन के लड्डू, और जो भी पीली वस्तुएं होती हैं, गाय का घी भी पीले रंग का होता है, ये सब दान कीजिए। अब यहाँ लोगों का जो सवाल है अब यहाँ से शुरू होगा, देखना, क्योंकि आप लोग हैं बहुत बुद्धिजीवी और बड़े ज्ञानी, और अब बोलेंगे उस दिन तो अच्छा मुहूर्त नहीं है, ये है, आप तो गलत बता रहे हैं। अब या फिर फ़ोन करना शुरू, कितने बजे शुरू करें, अपनी इच्छा से, जब इच्छा हो, पूरा दिन यह अच्छा परिणाम देने वाला रहेगा, क्योंकि उदया तिथि के समय जो नक्षत्र और तिथि होती है उसका प्रभाव अमृतकाल पूरे दिन तक बना रहता है। जब ऐसा अमृतकाल हो या अमृत मिलन हो दो ग्रहों का, या उस दिन 2 नक्षत्र और वार का मिलन है, इसको योग कहा गया है, उस समय राहु काल का विचार नहीं किया जाता। इसके अलावा उस दिन 1:30 बजे से 3 बजे तक राहु काल रहेगा। तो ऐसी पोजीशन में अगर आपको भ्रम है तो अवॉइड कीजिए, और नहीं तो आप पूरे दिन इस काम को करेंगे। जो भी काम शुरू करते हैं, आप पुस्तक लेखन करते हो, या बिजनेस स्टार्ट करते हो, या नौकरी ज्वाइन करनी हो, बिजनेस करना हो, कोई भी काम हो, उस दिन आप शुरू कीजिए। अब ग्रहों की स्थिति समझिए। बुधादित्य योग, रोचक योग, शनि भाग्यस्थान में, इसके प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिक बता रहा हूं, बृहस्पति की यहाँ से दृष्टि, काल सर्प योग का प्रभाव 2 अगस्त तक, और ये गजकेसरी योग के साथ साथ गुरु पुष्य अमृत योग के साथ साथ ही शुक्र जो है जब कर्क में आएंगे, इसका कई हजार गुना लाभ आपको देखने को मिलेगा। ये रोचक योग भी सामान्य लाभ नहीं देगा, बल्कि आपको बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठा करके सुशोभित करेगा, क्योंकि मीन के भी द्वितीय और मिथुन के एकादश, कर्क के दशम, वृषभ का द्वादश है, लेकिन ये हट जाएगा यहाँ से, और केतु वाली जो राशि सिंह, उसके लिए भी ये बहुत शुभ माना गया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।